हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में कक्षा 9 की वार्षिक परीक्षा विज्ञान के मॉडल पेपर को हल करने वाले हैं, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं 70 नंबर का है। आपके यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। जैसा मैंने आपको अर्धवार्षिक एग्जाम में सभी मॉडल पेपर को हल कराया, वैसा ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया, वैसा ही आपके वार्षिक पेपर में पूछा जाएगा। तो पूरा पेपर एकदम अच्छी से सटीकता पूर्वक अच्छी तरह से हल करके जाइएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। कह रहा है कि वाहनों में लगे ओडोमीटर क्या मापता है। मैंने आपको कई बार बताया कि जो वाहनों में ओडोमीटर लगता है वह दूरी को मापता है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक गेंद को ऊपर की ओर फेंकने पर जी का मान क्या होगा। अगर हम किसी गेंद को ऊपर की ओर फेंकते हैं तो जी का मान क्या होता है, हमेशा नीचे की ओर लगता है, और ऊपर की ओर फेंकेंगे तो जी के विपरीत फेंकेंगे। जब जी के विपरीत फेंकेंगे तो इसका मान क्या होगा, ऋणात्मक होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ऊर्जा का मात्रक क्या होता है। मैंने आपको कई बार बताया कि जो ऊर्जा का मात्रक होता है वह जूल होता है। क्या होता है, ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर पूछे न्यूटन किसका मात्रक है, तो न्यूटन आप जानते हैं कि जो न्यूटन होता है बल का मात्रक होता है। किसका, न्यूटन जो होता है बल का मात्रक होता है। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी तरंग विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। यहाँ पर पूछा है कौन सी तरंग विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। वाई तरंग, यक्स तरंग और ऊष्मीय तरंगे ये सभी विद्युत चुंबकीय तरंगे होते हैं, जबकि ध्वनि तरंगे ये विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं होते हैं। उसके बाद 5वां नंबर क्वेश्चन दिया कि अम्ल वर्षा का संकेतक क्या होता है। तो अम्ल वर्षा का जो संकेतक होता है वह लाइकेन होता है। इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन दिया कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल तेल युक्त बीजों वाली फसल नहीं है। यहाँ पर देखेंगे तिल है, जिसे तिल्ली कहते हैं, इसमें से तेल निकलता है। अलसी से भी तेल निकलता है, सोयाबीन से भी तेल निकलता है। लेकिन जो मसूर है, मसूर क्या है, यह बीज युक्त है लेकिन इससे तेल नहीं निकलता है। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 7वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा प्रदूषण का प्रकार नहीं है। यहाँ पर पूछा है प्रदूषण का प्रकार नहीं है, तो ध्वनि प्रदूषण होता है, जल प्रदूषण होता है और वायु प्रदूषण होता है, लेकिन जनसंख्या प्रदूषण नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जल का क्वथनांक कितना होता है। तो जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है। क्वथनांक का पता वह ताप जिस पर द्रव क्या होता है, उबलने लगता है, यानी भाप में परिवर्तित होने लगता है, उसको हम कहते हैं क्वथनांक। 9 नंबर क्वेश्चन का है कि जल क्या है। जल एक तत्व है, धातु है, मिश्रण है या यौगिक है। तो जल जिसका सूत्र होता है उसे यौगिक कहते हैं। जल एक क्या है, यौगिक है। 10वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा अधातु है। यहाँ पर देख सकते हैं आयरन धातु है, कापर धातु है, सोडियम धातु है, जबकि आर्सेनियम अधातु है। इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं दिया है कि 1H1 क्या है। तो 1H1 जो है प्रोटियम है। क्या है, 1H1 प्रोटियम कहते हैं। 1H2 को हम ड्यूटीरियम कहते हैं और 1H3 को हम ट्राइटेरियम कहते हैं। तो ये क्या है 1H1 है, तो प्रोटियम आंसर हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि गीले कपड़े को सुखाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। जब भी हम गीले कपड़े को सुखाते हैं तो वाष्पीकरण विधि द्वारा सूख जाती है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जल में नमक को घोलने से बनता है। यदि हम जल को नमक में घोल देते हैं तो क्या बनता है, एक समांगी मिश्रण बनता है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है कि जीवन की इकाई क्या होती है। तो आप जानते हैं कि जीवन की इकाई कोशिका होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर, आसान क्वेश्चन दिए, ऐसा ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। आप सभी को पता है कि कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा ऊतक पादपों की कोशिकाओं से बनता है। आप ध्यान से देखिए, कौन सा ऊतक पादपों में नई कोशिकाओं बताता है, नई कोशिकाएं विभोज ऊतक से बनती है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि उपास्थि निम्न में से किसमें नहीं पाई जाती है। तो जो उपास्थि होती है वह वृक्क में नहीं पाई जाती। इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि शरीर को ढकने और बाह्य रक्षा प्रदान करने वाला ऊतक कौन होता है। तो बाह्य रक्षा को प्रदान करता है उपकला ऊतक। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही, ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं 19 नंबर दिया है, किस जगत के जीव पूर्व केंद्रीय होते हैं। आप ध्यान से देखिए, किस जगत के जीव जो होते हैं पूर्व केंद्रीय होते हैं। तो मोनियस जगत के देश। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसे मोनेरा कहते हैं। क्या कहते हैं, मोनेरा कहते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि किस जीव में स्वपोषी पोषण होता है। शैवालों में, यहाँ पर एक बीजपत्री पादप में, जीवाणु में, तो सभी में। तो इसका ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा।
उसके बाद देख सकते हैं अगले खंड से यानी भौतिक विज्ञान से क्वेश्चन देख सकते हैं। जड़त्व किसे कहते हैं? मैंने आपको कई बार बताया कि जड़त्व किसे कहते हैं। जड़त्व जो होता है गति का विरोधक होता है, जो गति का विरोध करता है। यानी यदि कोई वस्तु गति अवस्था में तो वह गति अवस्था में रहेगी, यदि कोई वस्तु विरामावस्था में तो वह विरामावस्था में रहेगी, जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। इसी को हम क्या कहते हैं? जड़त्व का नियम कहते हैं, जड़त्व कहते हैं। सोनार क्या होता है इसको बताना है। जो सोनार होता है समुद्र में नीचे गहराई को मापता है, वही सोनार होता है। तो बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, दिया है कि एक कार का द्रव्यमान 120 के ग्रा है और कार की गति 30 मीटर प्रति सेकंड वेग से गतिमान है, तो कार का संवेग बताइए। तो संवेग P बराबर m इंटू भी होता है, तो m इंटू भी P बराबर P हो गया। m का मान कितना हो जाएगा? 120 और v का मान हो जाएगा 23, तो इसका गुणा कर लेंगे तो बारते हैं 3600, कितना? 3600 कितना आ जाएगा? किग्रा मीटर पर सेकंड। 3600 किग्रा मीटर पर सेकंड आपका संवेग आ जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं कि न्यूटन के सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या है? 20 ग्राम और 30 ग्राम के दो पिंडों को 10 मीटर की दूरी पर स्थित उनके बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण का बल का आपको मान ज्ञात करना है। तो यह बराबर आप जानते हैं क्या होता है? Gm1m2 अपान आर स्क्वायर होता है। तो यह बराबर जी का मान यहाँ पर देख सकते हैं 6.7 गुणे 10 घाते -11 गुणे m1m2 कितना है? 20 और 30 से, तो 20 गुणे 30 अपान आर स्क्वायर 10 से, तो कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। यहाँ से 0 0 और 0 0 कैंसिल हो जाएगा। 3 दूनी 6 और 6 को गुणे इसमें कर देंगे तो 6 सत्ते 42 हासिल लगे 4 और 6 के 36, 36 और 4 कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। गुणे 10 घाते -11 न्यूटन आपका आंसर आ जाएगा। इस उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं अगला क्वेश्चन गति किसे कहते हैं, इसको आपको हल कर लेना है। आर्किमिडीज का सिद्धांत लिखना है। उसके बाद अथवा आप यहाँ पर देख सकते हैं तरंग दैर्ध्य क्या होता है, इसके बारे में आपको बताना है। उसके बाद रसायन विज्ञान की क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि समस्थानिक किसे कहते हैं? कार्बन के 2 समस्थानिक को लिखना है। अवगाद्रो या स्थिरांक अवगाद्रो की संख्या का मान लिखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं कि CaCl2 के सूत्र का इकाई द्रव्यमान आपको परिकलन करना है। तो इन सभी को जोड़ लेंगे, आपका इकाई द्रव्यमान आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन आप में दिया कि कौन कौन सा रासायनिक परिवर्तन है। लोहे पर जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन है, भोजन का पाचन होना एक रासायनिक परिवर्तन है, जल का बर्फ में बनना एक भौतिक परिवर्तन है, मोमबत्ती का जलना एक भौतिक परिवर्तन है। उसके बाद अगला क्वेश्चन दिया कि निम्न में से पृथक करने के लिए हम किन किन विधियों का उपयोग करेंगे। दही से मक्खन निकालने के लिए हम अपकेंद्रण का विधि का प्रयोग करते हैं। वाष्पीकरण किसे कहते हैं? आपको इसको प्रभावित करने वाले कारक को बताना है। उसके बाद जीव विज्ञान से क्वेश्चन देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन दिया कि ऊतक किसे कहते हैं? कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। आवृत्त बीजी और अनावृत्त बीजी पौधे में क्या करना है? आपको अंतर बताना है। ग्रीन हाउस प्रभाव को बताना है। बहुकोषी जंतु कितने भागों में बांटा गया है, इसको बताना है। यहाँ पर इन सभी क्वेश्चनों को देख लीजिए और आंसर आप आसान तरीके से दे देंगे। यहाँ पर आपको टिप्पणी लिखना है माइटोकॉन्ड्रिया पर, कोशिका विभाजन पर और लाइसोसोम पर। जीवों का वर्गीकरण के आधार पर आपको क्या होता है इसके बारे में इन दोनों में से केवल एक क्वेश्चन को हल कर लेना है। बाकी इन सभी क्वेश्चनों का आंसर मैं आपको अगले पार्ट में बता दूंगा। यहाँ तक जो मैंने आपको बताया अच्छी तरह से इन सभी को हल कर लीजिएगा, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। बाकी क्वेश्चन को मैं अगले पार्ट में आप इन सभी क्वेश्चनों का आंसर अच्छी तरह से बता दूंगा।